हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी कि दो ध्रुवता का अंत पार्ट के ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो इस क्विज़ में आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए और अपने अंक जो है कमेंट बॉक्स में बताइए अंक मिले हैं। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। पहला क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति का वर्णन करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी इज रॉन्ग। यानी कि आपको गलत कथन बताना है जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सही तरीके से प्रकट नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है, समाजवाद प्रमुख विचारधारा थी, यानी कि सोशलिज्म वाज द डोमिनेटेड आइडियोलॉजी। बी है, उत्पादन के कारकों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण मौजूद था, यानी कि स्टेट ऑनरशिप ऑब्लिक कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सी है, लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लिया, यानी कि पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। और डी है, अर्थव्यवस्था के हर पहलू की योजना और नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाता था। एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा कथन है जो सोवियत अर्थव्यवस्था के नेचर को प्रकट नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता का आनंद लिया, वो कथन जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रम में वर्णित कीजिए, यानी कि एक के बाद एक, जो पहले हुआ उसके बाद दूसरा, जो उसके बाद में हुआ, इस तरह से क्रमानुसार लिखना है और यानी कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ऑप्शन ए है, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, यानी कि सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान। बी है, बर्लिन की दीवार का पतन, यानी कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। सी है, सोवियत संघ का विघटन, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। और डी है, रूसी क्रांति, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन। तो आपको बताना है इनमें से ए, बी, सी और डी में से पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा और फिर सबसे बाद में कौन सा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। अब इसका जो सही आंसर है वो इस प्रकार है। आंसर है कि पहले डी हुआ, यानी कि रूसी क्रांति, फिर ए यानी कि अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, उसके बाद बी यानी कि बर्लिन की दीवार का पतन और सबसे अंत में हुआ सोवियत संघ का विघटन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन USSR के विघटन का परिणाम नहीं है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिस्ट्रिक्शन ऑफ USSR। तो ऑप्शन ए है, US और USSR के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वार बिटवीन US एंड USSR। बी है, CTS का जन्म, बर्थ ऑफ CTS। सी है, विश्व अर्थव्यवस्था में शक्ति संतुलन में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर। और डी है, मध्य पूर्व में संकट, यानी कि क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा जो है USSR यानी कि सोवियत रिपब्लिक के विघटन का परिणाम नहीं है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, मध्य पूर्व का संकट, यानी कि क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित को मिलाइए। तो इसमें दो कॉलम दे रखे हैं, एक साइड अंक हैं और दूसरी साइड अल्फ़ाबेट्स हैं। तो पहला है मिखाइल गोर्बाचोव, दूसरा है शॉक थेरेपी, तीसरा है रूस यानी कि रशिया, चौथा है बोरिस येल्सिन और पांचवा है वार्सा। तो इधर जो दे रखे हैं, पहला ए जो है वो है सक्सेसर ऑफ USSR, यानी कि USSR के उत्तराधिकारी। बी है मिलिट्री पैक्ट, यानी कि सैन्य समझौता। सी है इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स, यानी कि पेश किए गए सुधार। और डी है इकोनॉमिक मॉडल, यानी कि आर्थिक मॉडल। और ई है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यानी कि रूस के राष्ट्रपति। तो आपको इनका सही सही मेल कराना है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है कि पहला जो मिखाइल गोर्बाचोव हैं
वो जो हैं यहाँ के सुधारों से जुड़े हुए हैं, इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स यानी कि पेश किए गए सुधारों से। और दूसरा जो है शॉक थेरेपी, वो डी से जुड़ा हुआ है यानी कि आर्थिक मॉडल से। और तीसरा है रशिया रूस, जो कि सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर के उत्तराधिकारी साबित हुए। यूएनओ के अंदर उन्होंने यूएसएसआर का स्थान लिया। और चौथा है बोरिस येल्सिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति थे, तो ई के साथ जाएगा। और वारसा जो है ये एक सैन्य समझौता था, तो पांचवा जो है वो बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गोर्बाचोव किस वर्ष सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, यानी कि इन विच ईयर गोर्बाचोव बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। तो ऑप्शन ए है 1989 यानी कि 1989, बी है 1990 यानी कि 1990, सी है 1987 यानी कि 1987, और डी है 1985 यानी कि 1985। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी यानी कि 1985, 1985। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन यूएन इन। तो रूस ने यूएन में यूएसएसआर की सीट पर कब्जा किया। तो ऑप्शन ए है दिसंबर 1991 यानी कि दिसंबर 1991, और बी है नवंबर 1989 यानी कि नवंबर 1989, सी है दिसंबर 1990 यानी कि दिसंबर 1990, डी है अक्टूबर 1992 यानी कि अक्टूबर 1992। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सी वो तिथि थी, कौन सा वो महीना या वर्ष है जिसमें यूएन में यूएसएसआर की सीट पर रूस यानी कि रशिया ने कब्जा कर लिया। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए दिसंबर 1991 यानी कि दिसंबर 1991। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से किसे सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं द्वारा प्रधानता नहीं दी गई थी, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन प्राइमेंसी बाय द मेकर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। ऑप्शन ए है निजी संपत्ति का उन्मूलन यानी कि एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बी है समानता के सिद्धांत पर आधारित समाज यानी कि सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, सी है किसी भी विपक्षी दल को अनुमति नहीं दी जाएगी, नो अपोजिशन पार्टी टू बी अलाउड, और डी है अर्थव्यवस्था में कोई राज्य नियंत्रण नहीं यानी कि नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा वो कारण है जिसे प्रधानता नहीं दी गई थी। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। ये बात नहीं थी, बल्कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं यानी कि फिल इन द ब्लैंक। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था डैश विचारधारा पर आधारित थी यानी कि द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन डैश आइडियोलॉजी। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। रिक्त स्थान भरिए यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स ही है कि डैश वाज द मिलिट्री अलायंस स्टार्टेड बाय द यूएसएसआर यानी कि डैश यूएसएसआर द्वारा शुरू किया गया सैन्य गठबंधन था। तो इसका उत्तर देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है वारसा। तो वारसा वो समझौता था, सैन्य संधि थी, वारसा संधि या वारसा पैक्ट, जिसके द्वारा जो है सैन्य सहयोग शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी रिक्त स्थान भरने के लिए है यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत यूनियंस पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था में डैश पार्टी का वर्चस्व था। तो इसका आपको उत्तर बताना है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है रिक्त स्थान भरने का, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर इन 1985, यानी कि डैश ने 1985 में यूएसएसआर में सुधारों की शुरुआत की थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो आपने वो नाम सोच लिया होगा जिसने 1985 में यूएसएसआर में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है मिखाइल गोर्बाचोव। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, द फॉल ऑफ द डैश सिंबलाइज द एंड ऑफ द कोल्ड वार, यानी कि डैश का पतन शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक है। तो इसमें आपको बताना है किसका पतन जो है वो शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार के एंड का कारण साबित हुआ। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बर्लिन की दीवार। क्वेश्चन नंबर 13 है रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी, यानी कि इन विच ईयर सोवियत रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1917, यानी कि 1917। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, यानी कि इन विच ईयर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन टुक प्लेस। तो सही जवाब देने के लिए आपको मिल रहा है 5 सेकंड का समय, जो कि शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है वो है 1991, यानी कि 1991। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किस देश के पतन को द्वितीय विश्व के पतन के रूप में जाना जाता है, यानी कि द कोलैप्स ऑफ विच कंट्री इज नोन एज द कोलैप्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड। तो इसका जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का पतन जो है द्वितीय विश्व के पतन का, यानी कि सेकंड वर्ल्ड के खत्म होने का कारण रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है वार्सा संधि को किस वर्ष भंग किया गया था, यानी कि इन विच ईयर वार्सा पैक्ट वाज डिसबैंडेड। तो आपको बताना है वो वर्ष, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है 1 जुलाई 1991, यानी कि जुलाई 1 1991। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शीत युद्ध किस देश के पतन के साथ समाप्त हुआ, विद द कोलैप्स ऑफ विच कंट्री डिड द कोल्ड वार कम टू द एंड। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। आपने उस देश का नाम सोच लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है सोवियत संघ, ये जिसे यूएसएसआर भी कहते थे, यानी कि सोवियत यूनियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यूएसएसआर कब अस्तित्व में आया, यानी कि व्हेन द यूएसएसआर कम इनटू बिगिन। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका गिनती शुरू हो रही है अब। समय समाप्त हुआ। आपका सही जवाब है 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद, यानी कि आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गोर्बाचोव किस वर्ष सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने, यानी कि इन विच ईयर गोर्बाचोव बिकम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1985, यानी कि 1985। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, रूस ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में यूएसएसआर सीट पर कब्जा कर लिया, यानी कि इन विच ईयर रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन यूएन।
तो इसे बताने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है दिसंबर 1991, यानी कि दिसंबर 1991। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यूएसएसआर में कितने संघ गणराज्य थे, यानी कि हाउ मैनी यूनियन रिपब्लिक्स वर देयर इन यूएसएसआर। तो आपको उनकी संख्या बतानी है, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है 15, यानी कि 15। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यूएसएसआर के किस नेता ने यूएसएसआर में राजनीतिक और आर्थिक सुधार शुरू किए, यानी कि विच लीडर ऑफ यूएसएसआर स्टार्टेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स इन यूएसएसआर। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ और इसका जो सही जवाब है मिखाइल गोर्बाचोव। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 22 में से आपको कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।